हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल हिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करेंगे शहीद आज़म भगत सिंह जी के बारे में। भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायपुर जिले बंगा में हुआ था, जो आजकल पाकिस्तान में है। उनके पिताजी का नाम किशन सिंह और माता जी का नाम विद्यावती था। भगत सिंह जी के दादाजी का नाम स्वर्ण सिंह था और चाचा जी का नाम अजीत सिंह था। जब भगत सिंह जी का जन्म हुआ तब उनके चाचा जी को जेल से रिहा किया गया था। उसी दिन ही उनके पिताजी को भी जेल से रिहा किया गया था। तभी ही उनकी दादी जी ने उनका नाम भागोवाला रख दिया था। भगत सिंह की आरंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल से हुई थी और प्राथमिक शिक्षा खत्म होते ही वह DAV हाई स्कूल में दाखिला ले चुके थे। सन 1919 जलियांवाला बाग में जब हत्याकांड हुआ, ये बात जब भगत सिंह जी को पता लगा तो उनके ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ा और वह अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे। वह 14 साल की उम्र में ही अंग्रेज़ों को मारना शुरू कर दिया था। भगत सिंह जी को जब ये बात पता चली तो वह अपना स्कूल का बस्ता छोड़ के जलियांवाला बाग की तरफ भाग गए और उन्होंने वहां जाके जो देखा वह आग बबूला हो गए और अपने हाथ में एक शीशी की बोतल उठाए, उसमें खून की मिट्टी भरते हुए अपने साथ अपने घर लेकर आ गए। जब भगत सिंह जी विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय जी के साथ और अम्बा प्रसाद जी के साथ हुई। भगत सिंह जी करतार सिंह सराभा जी को अपना गुरु मानते थे। वह उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे। भगत सिंह की पढ़ाई खत्म होते ही उनके पिताजी ने उनकी शादी कराने का फैसला किया था। भगत सिंह जी को ये बात पता चली तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया था। ये बात सुन के भगत सिंह जी के माता पिता को काफ़ी बड़ा झटका लगा। उन्होंने भगत सिंह जी को मनाने की काफ़ी कोशिश करी और भगत सिंह जी अपनी बात पे अड़े रहे। भगत सिंह जी की माता जी ने बीमारी का नाटक करते हुए भगत सिंह जी को कसम दिलाई कि वो शादी कर ले, जिस कारण भगत सिंह जी इस दबाव में आते उन्होंने हाँ तो कर दी, पर उनका दिल और दिमाग कहीं और ही लगा हुआ था। उनके घर में शनाइयाँ बजने लगी थी, चारों तरफ खुशियों का माहौल बन गया था। भगत सिंह जी ने अपने माता पिताजी को चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि मेरी आज़ादी तो दुल्हन है, मैंने अपना सारा जीवन अपने देश के नाम कर दिया है। यही कहते ही भगत सिंह जी अपने घर से चले गए और कानपुर के लिए रवाना हो गए थे। भगत सिंह जी सन 1924 को कानपुर आए थे। भगत सिंह जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी जी के अखबार के कारखाने में 2.5 साल काम किया था। भगत सिंह जी अपना नाम बदलकर बलवंत सिंह के नाम से अखबारों में अपने विचार छापा करते थे, जिससे काफ़ी लोग प्रभावित हुआ करते थे। 1926 कानपुर में रहते हुए उनकी मुलाकात कई क्रांतिकारियों के साथ हुई, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी, बटुकेश्वर दत्त जी, शिव वर्मा जी और यशपाल जी के साथ हुई। ये सब आज़ादी के ही दीवाने पहले से ही कानपुर से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ रणनीति बनाया करते थे। शहर में इससे कई युवा प्रभावित भी हुए थे। भगत सिंह जी और सुखदेव जी, राजगुरु जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मिलकर एक योजना बनाई थी कि जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जी को कैसे छुड़ाया जाए, पर पुलिस ने अहम टाइम पे सारी योजना बदल दी, जिससे कि क्रांतिकारियों की ये योजना सफल नहीं हो सकी। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खान जी को फांसी की सजा सुना दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को, जिससे क्रांतिकारी वीर चंद्रशेखर आज़ाद जी काफ़ी टूट गए थे। उनकी पार्टी में भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी और बाकी अन्य क्रांतिकारियों की सहमति के साथ सन 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संगठन हुआ था। इससे पहले इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन भारत के लाहौर राज्य में लाया गया था। इस दौरान लाला लाजपत राय जी, भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी ने और अन्य क्रांतिकारियों ने शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया था। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन भारत के लाहौर राज्य में लाया गया था और इस दौरान साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए थे। इस दौरान लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी और वह जख्मी हो गए थे। 18 दिन बाद इलाज के दौरान 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया था। पंजाब पुलिस के सिपाही सैंडर्स को क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय जी की मौत का जिम्मेदार ठहराया था। सभी क्रांतिकारियों ने सैंडर्स को मारने की एक योजना बनाई थी।
सैंडर्स जब लाहौर के पुलिस हेडक्वार्टर से निकल रहा था तभी भगत सिंह और राजगुरु ने उन पर गोली चला दी थी। पहली गोली राजगुरु जी ने चलाई थी, बाद में भगत सिंह जी ने गोली चलाई थी। सैंडर्स की हत्या के बाद दोनों को लाहौर से बाहर निकालने की योजना भी बना दी गई थी। दरअसल अंग्रेजों के एक मिशन को फेल करने के लिए दुर्गा भाभी ने 18 दिसंबर 1928 को भेष बदल कर कलकत्ता जाने वाली रेल में यात्रा की थी। भगत सिंह की पत्नी बनकर उनके साथ ट्रेन में बैठ गई थी। उनके साथ राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और कई अन्य क्रांतिकारी भी शामिल थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबाइए। 8 अप्रैल सन 1929 को अंग्रेज 2 बिल पास करना चाहते थे। एक का नाम पब्लिक सेफ्टी बिल था, दूसरे का नाम ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। पब्लिक सेफ्टी बिल में ये था कि किसी भी नौजवान को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इससे ये सारे क्रांतिकारियों की आवाज़ दबाई जा सकती थी। अगर ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास हो जाता तो कोई भी मजदूर हड़ताल पर नहीं जा सकता था। किसानों को उनकी मर्जी का कोई भी दाम नहीं मिल सकता था। जैसे ये खबर पूरे देश में फैली तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था। इससे नौजवान नाखुश थे। तभी क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाई कि असेंबली में बम फेंका जाए। सभी क्रांतिकारी चाहते थे कि ये काम भगत सिंह जी करें। चंद्रशेखर आज़ाद जी नहीं चाहते थे कि ये काम भगत सिंह जी करें, क्योंकि उनका मानना था कि भगत सिंह की सोच बहुत ही ज़्यादा प्रभावित सोच है। तभी सुखदेव जी ने पंडित जी को समझाया कि ये काम भगत सिंह जी से अच्छा कोई नहीं कर सकता, और पंडित जी भी इस बात को मान गए। इस बम में कोई भी केमिकल नहीं था। जब जज ने ये बिल पढ़ना शुरू किया तभी भगत सिंह जी ने एक खाली स्थान पर बम फेंका और उसी समय ही बिल की घोषणा को रोक दिया गया था। बटुकेश्वर दत्त जी ने उस समय पर्चों को फेंकना शुरू कर दिया था और पर्चों पर लिखा था कि बैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तभी भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। वह चाहते तो कोर्ट से भाग सकते थे, पर उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार अपनी गिरफ्तारी दी। भगत सिंह जी की गिरफ्तारी के बाद उनके ऊपर सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली में बम फेंकने का मुकदमा चलाया गया था। भगत सिंह जी ने जेल में रहते हुए भी बहुत कुछ किया था, जैसे कि भगत सिंह जी ने देखा कि क्रांतिकारी भाइयों को जेल में कच्चा पक्का खाना मिल रहा है। तभी जेल में भगत सिंह जी ने जतिन दास और बटुकेश्वर दत्त जी के साथ 13 जुलाई सन 1929 को भूख हड़ताल आरंभ कर दी। ये भूख हड़ताल 63 दिनों तक चली थी, जिससे कि अंग्रेजों को उनकी सारी बातें माननी पड़ी। पहनने के लिए अच्छे कपड़े, खाने के लिए अच्छा खाना और कुछ किताबें भी उनको डलवाई गई। जतिन दास जी ने 63 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं था। वह काफ़ी कमज़ोर पड़ गए थे और वह 13 दिसंबर 1929 को शहीद हो गए थे। भगत सिंह जी ने जेल में रहते हुए एक लेख लिखा था। उस लेख का नाम था मैं एक इंसान हूँ और मानव जाति को प्रभावित करने वाली चीज़ों से मेरा सरोकार है। शहीद भगत सिंह जी ने जेल के दौरान एक डायरी लिखी थी, जिसके पेज नंबर 43 पर उन्होंने मानव और मानव जाति के विषय पर लिखा है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और दुनिया के हर कोने में इस इतिहास को पहुंचाइए। अपने रिश्तेदार, दोस्तों को, सबको कीजिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन के ऑल को क्लिक कर दीजिए। भगत सिंह जी की जब भी पेश होने की तारीख होती थी तभी पुलिस उनको अदालत के सामने पेश करती थी। पर एक दिन भगत सिंह जी ने ये बात पहले से जानते थे कि उनकी सजा का फैसला पहले से सरकार कर चुकी है। उस दिन भगत सिंह ने पेश होने से मना कर दिया था। 26 अगस्त सन 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोट करने के मामले में धारा 4 और 6F तथा IPC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध कर दिया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा ये फैसला लिया गया कि जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई। 23 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हो गए थे। ये केवल भगत सिंह जी की फांसी से 26 दिन पहले उनको शहीदी प्राप्त हुई थी। लाहौर के एक पार्क में उनसे
अंग्रेज़ों के साथ इनकाउंटर में उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी। अंग्रेज सरकार ने करीब 2 साल बाद 24 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी देने की तारीख घोषित की थी। अंग्रेज गवर्नमेंट को इस बात का डर था कि वह उस दिन सारी जनता जेल के बाहर जमा हो जाएगी। उस समय इन तीनों वीरों को फांसी देना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने 23 मार्च 1931 को एक दिन पहले फांसी देने का आदेश दिया था। भगत सिंह जी फांसी से जाने से पहले लीलिंग की किताब पढ़ रहे थे। जब किताब के 2 पन्ने रह गए तभी भगत सिंह जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। वह जेल से बाहर आए और तीनों क्रांतिकारियों ने एक दूसरे को गले लगाया। वह मेरा रंग दे बसंती चोले का गीत और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी की तख्त की ओर बढ़ने लगे। भगत सिंह जी के फांसी के समय जो कुछ अधिकारी शामिल थे उसमें से यूरोप के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल थे। भगत सिंह जी ने फांसी पर चढ़ने से पहले भगत सिंह जी ने उन सबसे कहा कि आप बेहद ही भाग्यशाली हैं कि आपको ये देखने का मौका मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए फांसी पर झूल जाते हैं। करीब शाम 7:33 पर इन तीनों वीरों को फांसी दे दी गई। पुलिस ने कुछ समय दिया। उस समय भगत सिंह ने अपना अंतिम स्नान किया और जेल के एक मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे को अनुरोध किया कि वो फांसी से पहले भगत सिंह को अपने घर से लाया हुआ खाना खिलाए। उस समय भगत सिंह जी की उम्र 23 वर्ष थी, सुखदेव जी की उम्र 23 वर्ष थी और राजगुरु जी की उम्र 22 साल की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रेड कलर के चैनल को सब्सक्राइब पे लिखा हुआ उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और 140 करोड़ आबादी का मुल्क है यार, हर घर में ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, प्लीज़ यार।